रोज 2 अंडा खाना, क्या ये हेल्दी है या आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं? और हाँ, हमारे देश में वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी कहाँ से आपके प्रोटीन की सोर्स लें? चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर के के रॉय आपको एक क्लियर साइंटिफिक डेटा के साथ बात करूँगा अंडे की क्या बेनिफिट्स है और वेजिटेरियन क्या करें। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे रोज 2 अंडा खाने की क्या बेनिफिट है, कोलेस्ट्रॉल की क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, किन लोगों को अंडा लिमिट करके खाना चाहिए, वेजिटेरियन लोग कैसे अंडे की जो प्रोटीन है वो सेम क्वालिटी की प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे ये भी जानेंगे। और लास्टली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे सही क्वांटिटी और टाइमिंग क्या होना चाहिए अंडे का। पूरा वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सेक्शन में। अगर आप अंडा और कोलेस्ट्रॉल के मिथ जो है या फिर साइंटिफिक वे क्या है, क्या बैड है क्या सही है, ये सब जानना चाहते हैं तो फिर ज़रूर सेक्शन 3 तक देखिए। सेक्शन 3 पर हम लोग कोलेस्ट्रॉल और रोज अंडे के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 पर डिस्कस करेंगे अंडा एक पावर हाउस है न्यूट्रिशन की। सबसे पहले जान लेंगे एक अंडे में क्या होता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन रहते हैं जो कि ना हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। इसके साथ बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ना विटामिन में विटामिन बी 12 होते हैं और विटामिन डी होते हैं। विटामिन डी यूजुअली बहुत ही कम फूड में होते हैं, इनमें से एक फूड है अंडा। कोलिन होते हैं जो कि ना ब्रेन एंड लिवर के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है और इनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। इसमें जो फैट होते हैं वो हेल्दी फैट होते हैं और आपकी जो फैटी एसिड की डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको भी बहुत अच्छी तरह से ये पूरा करते हैं। इसके साथ ही इसमें आयरन भी है और सेलेनियम भी है। तो ये एक न्यूट्रिशनल पैक है, आपको सब कुछ इसी में मिल जाता है। अगर आप 2 अंडा लेते हैं इसका मतलब है डेली आपको लगभग 14 ग्राम प्योर प्रोटीन मिल रहा है। एक की जो प्रोटीन है ये जितने भी प्रोटीन है इनमें से सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन माना जाता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2 पे जहाँ पर हम लोग जानेंगे रोज़ अगर 2 अंडा लें तो इसकी बेनिफिट क्या है। नंबर 1 पे है मसल एंड स्ट्रेंथ। ये एक कंप्लीट अमीनो एसिड की पैक होता है। अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फूड उनके लिए है। नंबर 2 पे है वेट कंट्रोल। अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ये आपको कैलोरी जो है वो गुड नंबर में कैलोरी देते हैं। इसके साथ आपकी जो प्रोटीन अमाउंट है वो ज़्यादा होते हैं। ये जो फैट है वो भी हाई क्वालिटी की फैट है, लेकिन जो वेट कंट्रोल करना चाहते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें आप एग योक को एक ही ले सकते हैं सारे दिन में। ये डाइजेशन भी स्लोली होते हैं क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन स्लोली होते हैं तो पेट भी भरा भरा रहते हैं और ऑटोमेटिकली सैटिस्फैक्टरी सेंटर कंट्रोल होने की वजह से आपकी भूख भी कम लगते हैं। नंबर 3 है ब्रेन हेल्थ। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रहते हैं जिसे कोलिन बोला जाता है। ये कोलिन ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक केमिकल है जो एग में रहते हैं। प्रेगनेंसी और एल्डरली के हेल्थ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पे है आई हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है। इसमें ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन रहते हैं जो कि ना कैटरेक्ट और मस्कुलर जो डिजेनरेशन है इसकी रिस्क कम कर देते हैं। नंबर 5 पे है हेयर एंड स्किन। अगर आप बायोटिन के साथ हाई प्रोटीन लेते हैं तो आपकी हेयर फॉल प्रिवेंट होते हैं और स्किन की जो रिपेयर है वो भी बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि डेड स्किन बॉडी से निकल जाते हैं और नया स्किन बनने के लिए सेल की ग्रोथ की ज़रूरत है और सेल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। तो ये थे 2 अंडा अगर रोज़ आप लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ बेनिफिट हो सकता है। चलिए अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पे आ गए हैं और आपको भी मैं बोला था अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 अंडा अगर रोज़ ले तो कोलेस्ट्रॉल पे क्या असर पड़ेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये सेक्शन 3 पे एक मिथ है, अगर आप रोज अंडा खाते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
साइंस में देखा गया है अगर जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल। मेजोरिटी जो लोग हैं उनकी लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर लेते हैं। स्टडीज में देखा गया है अगर 1 से 2 एग्स डेली लेते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल कल्प्रिट कौन है। रियल कल्प्रिट है ट्रांस फैटी एसिड्स, शुगर जो कि ना रिफाइंड शुगर होते हैं, व्हाइट शुगर होते हैं वो, और फ्राइड जो फूड होते हैं ये सब। चलिए जान लेते हैं किन लोगों को कॉशंस लेना चाहिए, मतलब सावधान होना चाहिए किन लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से वो टेंस्ड है। तो अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। अगर आपको फैमिलियल डिसलिपिडेमिया है या फिर कोलेस्ट्रॉल फैमिली में रन कर रहे हैं तो फिर आपको सावधान होना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी हाई एलडीएल है तो भी आपको सावधान होना चाहिए। इस टाइम पे आप सिर्फ एक की जो व्हाइट पार्ट है इसको आप ले सकते हैं। इन केसेस में डॉक्टर के साथ ज़रूर सलाह करें और कितने अमाउंट पे आपको लेना चाहिए वो आपके डॉक्टर ज़रूर आपको हेल्प करेंगे लेने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं सेक्शन 4 में अंडा कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। बेस्ट टाइम जो है अंडा खाने की वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बेस्ट वे है बॉइल्ड एग व्हाइट, या फिर आप उसको ऑमलेट बना के या फिर पोच बना के भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत ही कम तेल में बनाना चाहिए। ब्रेकफास्ट एंड लंच इज द बेस्ट टाइम। रात में अवॉइड करना ही सही है क्योंकि रात में हेवी मील अवॉइड करना चाहिए। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए? फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा बटर और चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। रात को हेवी अंडे की मील आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम लोग अक्सर डिस्कस नहीं करते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे देश में बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन लोग कैसे ये अंडे की जो प्रोटीन है या फिर न्यूट्रिशनल क्वालिटी है इसको पूरा करें। इंडियन जो डाइट है उसमें जो वेजिटेरियन अच्छे क्वालिटी की प्रोटीन सोर्सेस है इनमें से पनीर हुआ, दही, या फिर ग्रीक योगर्ट आप ले सकते हैं। दाल ले सकते हैं, दाल में तूर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, इनमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहते हैं। चना ले सकते हैं और राजमा ले सकते हैं, ये सब में हाई मात्रा में प्रोटीन रहते हैं। और सोया ले सकते हैं जो जैसे कि ना टोफू हुआ और सोया चंक हुआ, ये सब आप ले सकते हैं, इनमें भी बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन रहते हैं। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, स्प्राउट्स की सलाद बना के भी ले सकते हैं। और लास्टली है नट्स। नट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। वेजिटेरियन की जो डाइट है इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कॉम्बिनेशन ऑफ मील लें, जैसे कि ना रोटी पनीर हुआ या फिर स्प्राउट्स एंड नट्स की कॉम्बिनेशन। इस तरह से वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी अपने प्रोटीन की जो मात्रा है वो ले सकते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ। चलिए अब लास्ट सेक्शन मतलब सेक्शन 6 में हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की गलतियाँ क्या है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन एकदम नहीं है, ये एक मिथ है, इसको एकदम बिलीव नहीं करना है। अगर आप इस तरह से प्रोटीन लेंगे तो आप भी हाई क्वालिटी प्रोटीन अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगते हैं कि सिर्फ जिम करने वालों को ही प्रोटीन चाहिए, एकदम नहीं। प्रोटीन आपके मील की एटलीस्ट 25% होना चाहिए। प्रोटीन बच्चे को भी चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ फेज में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मिडिल एज में भी चाहिए, प्रोटीन लेट एज में भी चाहिए और एल्डरली में भी प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हर किसी ग्रुप में चाहिए, प्रोटीन के बिना तो जीना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो आज की जो टेक अवे मैसेज है वो है हर रोज 2 अंडा ले, ये अफोर्डेबल भी है और बहुत ही न्यूट्रिशनल पैक्ड भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर प्यार दे, मतलब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी हेल्दी रहिए और 2 अंडा रोज ले। वेजिटेरियन दोस्तों लोग आप अपने हिसाब से प्रोटीन ले। अगली बार फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार, जय हिंद।